जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे पास बहुत सारे गुरु जी के शुक्राना सत्संग है जो शायद मुझे कर देने चाहिए थे, लेकिन जब गुरु जी की आज्ञा होती है, जब गुरु जी की इच्छा होती है, सत्संग तब कर पाते हैं हम। मुझे बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी। और जो मेरे लिए गुरु जी कर रहे हैं वो सब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। समझ में इन द सेंस कि पता तो मुझे तब से चलना शुरू हो गया था जब से गुरु जी ने मेरी बाह फड़ी थी। मेरे सपने में गुरु जी के बार बार प्रत्यक्ष दर्शन देना, और फिर मुझे ओल्ड संगत जी के मुंह से ये सत्संग सुनवाना कि मैं सपने में किसके आता हूँ। जैसे जो कई संगत जी गुरु जी से कहते थे कि गुरु जी सबके संग उसमें सपने में जाते हो, मेरे क्यों नहीं आते। तो उस गुरु जी ने कहा था कि तेरे को कोई बड़ा कष्ट या बड़ी बीमारी है जो मैं तेरे सपने में आऊँ। तो मैं सिर्फ उसी के सपने में जाता हूँ जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ी बीमारी होती है, उसको काटने जाता हूँ। तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि मेरे सपने में गुरु जी का बार बार आना, क्योंकि जो मेरे जीवन में कष्ट रहे हैं वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थे कि सिर्फ मेरी अ, शादी टूटने तक नहीं थे। अ, मतलब कि मैं कोई मेरी बात गलत ना आ जाए, मेरी शादी बिल्कुल टूटने की कगार पर थी उस टाइम पर। अभी भी को काफ़ी लोग पीछे पड़े हैं हाथ धो के। और मैं मेरी शादी टूटने की कगार पर थी, लेकिन गुरुजी ने हमेशा माँ काली के रूप में और हमेशा महादेव ने हमेशा मेरी गृहस्थ की रक्षा की है, मेरे परिवार को बिखरने से बचाया है। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ यहाँ तक बात नहीं पहुँची थी कि सिर्फ अ, भाई शादी अगर टूटने के कगार पर थी तो शादी टूटने इतना ही नहीं था। सिर्फ जो मेरे साथ हो रहा था उससे उसमें मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि मैं छत पे जब अकेली घूमती थी तो मुझे छत पे देखती थी, तारों पे देखती थी, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। मैं कहती थी कि अब सब सब कुछ अब कुछ नहीं है।
अब शायद जीवन है या नहीं है, अब कौन रक्षा करेगा? कोई तो होगा। तो मैं इस तरीके से बहुत सारी बातें अकेले ऊपर छत पे घूमते हुए करती थी, बहुत डिस्टर्ब रहती थी मैं। अ, बहुत बड़े चौकी दरबार से उस टाइम मैं जुड़ रखी थी। दीक्षा ली हुई थी मैंने वहाँ से। और माँ काली का वो दरबार जहाँ पे मैं जुड़ी, वहाँ पे भी फिर मुझे ऐसे धीरे-धीरे समझ में आता गया कि मेरा हाथ अब वहाँ से छूटता जा रहा है। माँ तो साथ होती हैं, माँ तो साथ थी, भोलेनाथ भी साथ थे, पर अब वो बात नहीं थी किसी में कि कोई इंसान मेरी सिचुएशन को सँभाल पाता। मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब-सी और अलग-सी थी, जो मैं यहाँ पूरा का पूरा अगर सत्संग करने बैठूँ तो पता नहीं कितने ही घंटों का ये सत्संग चलेगा, क्योंकि बचपन से ये सब चला है। ये कोई आज की बात नहीं थी। मेरे फ़ादर भी अ, इसी पुराने तंत्र की वज़ह से मेरे फ़ादर की भी डेथ हुई थी। बहुत छोटी उम्र में वो चले गए थे हम तीनों बच्चों को छोड़कर। मेरे फ़ादर मुश्किल से 35 या 40 के बीच-बीच में रहे होंगे जब मेरे फ़ादर की डेथ हो गई थी। और बहुत अच्छी कमाई करने वाले और बहुत उस टाइम पर हम लोगों के अच्छे फाइनेंशियल जो भी था सब अच्छा था, लेकिन मेरे फादर के ऊपर इतना खतरनाक किया गया था और हमारे मेरी मदर के ऊपर हमारे घर पर कि हमारी पूरी ज़िंदगी को पूरा एक नर्क बना दिया गया और बहुत भयंकर किया गया था, जिसे कोई भी इंसान भक्त नहीं निकाल सकता। मेरी मदर के ऊपर इतना भयंकर किया गया था कि इतना भयंकर कि अगर मेरी मदर को कोई मदद भी करता था तो उसका भी इस संसार से जाना तय था, या उसके किसी अपने प्रियजन का जाना तय था। तो सभी को भक्त भी कोई जो होते थे वो भी एक बारी को पीछे हट जाते थे कि बहुत भयंकर जो है, तो इसका जो असर होगा उसको देखते हुए सब पीछे हट जाते थे, कोई भी नहीं हटाना चाहता था। तो कुल मिलाकर जब ये चीज़ बढ़ती चली गई, हमारी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, तो वो साथ ही चलता गया। जो तंत्र बहुत भयंकर किया गया था। करने वाली मेरी बड़ी मामी थी, जो मेरी मम्मी मम्मी को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। मेरी मम्मी बहुत भोली थी, बहुत विश्वास करती सब पर, बहुत भोली, भगवान में रमी हुई पूरी की पूरी। मेरी मम्मी की पूरी ज़िंदगी इस तंत्र ने बर्बाद की, पूरी ज़िंदगी। एक सिंगल मिनट, एक सिंगल दिन मेरी मम्मी का हमने ऐसा नहीं देखा जब मेरी मम्मी ने अ, खुश होके बिताया हो। जिसकी छोटी सी उम्र में विडो हो जाए जो लेडी और 3 बच्चों को अकेले पालना हो, तो उसके जीवन में क्या रह जाएगा? अ, बहुत मुश्किल से मेरी मम्मी ने हम सबको मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त माँ रानी की रही हैं, दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त रही हैं, है अभी मेरी मम्मी। और कान्हा की बहुत प्यार से कान्हा जी सेवा करवाते, मेरी मम्मी को कान्हा जी बहुत प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल। तो वो जो तंत्र चला साथ में, तो किसी ने मेरी मदर को बताया था, कोई बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी था, बहुत पहुंचा हुआ, जो जिसकी 3-4 बातें आगे चलकर इतनी सत्य साबित हुई थी। तो जब हम छोटे-छोटे थे तब वो आता-जाता था गली में, जो तोते वाले होते इस तरीके का था। तो उसने मेरी मदर को 3-4 बातें ऐसी बताई थी जो वो आने वाले भविष्य में बिल्कुल सच साबित हुई थी। उसने मेरी मदर को बोला था कि इसका उपाय करवा लो, जो तुम्हारे घर में किया गया है, एक बंदा गया है, ये आगे बच्चों तक जाएगा ये तंत्र। पर मेरी मम्मी जो है वो तंत्रों से बहुत घबराती हैं, बहुत दूर रहती थी। मेरी मदर को लगता था किसी का बुरा ना हो जाए और वो बहुत डरती थी, और ये बात डरती इसलिए भी थी क्योंकि जब मेरी मम्मी कोई उपाय करवाने जाती थी तो वो जो तंत्र ऐसा भयंकर किया हुआ था वो मेरी मदर को इतना परेशान करता था कि मेरी मदर के सामने साक्षात मरे हुए बंदे सामने खड़े हो जाते थे। मेरी मदर ने एक बार बिल्कुल चीखे मार मार के बोला था कि मुझे ये नहीं करवाने उपाय, कि
आप सोच सकते हैं एक छोटी-सी उम्र की लेडी विडो हुई हो और उसका हस्बैंड ऐसे गया हो और उसके सामने मरा हुआ बंदा बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए, जैसे ही उपाय करने लगे क्योंकि वो चीज़ इतना डराती थी कि उपाय ना करे। अब तो शुक्र है मालिक का कि पढ़ी-लिखी जो अ, पब्लिक है वो भी माँगने लग गई है। संगत जी तो काफ़ी सारी संगत जी को तो गुरुजी ने समझाए थे कि ब्लैक मैजिक होते हैं, ये गलत क्रियाएँ होती हैं। हाँ, ये नहीं है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना हर समय तंत्र की बातें ना सोचकर, उसको बढ़ावा ना देकर और उसको शक्ति प्रबल ना उसकी करके, हमें हर पल ये सोचना है कि हमारा मालिक हमारा कुछ नहीं होने देगा। हमारे गुरुजी महाराज हैं और ये मैं आपको अभी बताती हूँ संगत जी, ये भी मेरे मन में अब कैसे बातें आने लगी हैं कि अगर गुरुजी महाराज हैं, तो कोई तंत्र हमारा बिगाड़ नहीं सकता कुछ, लेकिन तंत्र होते हैं, बुरा किया जाता है तंत्रों से। तो अ, मेरी मम्मी को बिल्कुल भी अब तो काफ़ी लोग मानने लग गए हैं तो पहले तो बहुत ड्रामा बीच में रहा है कि बेकार की बातें हैं ये सब ऐसा कुछ नहीं होता और धीरे-धीरे जब लोगों पे बीतनी शुरू हुई क्योंकि तंत्र अपना ज़ोर पकड़ता गया और लोगों को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत चलता है, तो अब काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। और तो ये हुआ कि हम तीनों बच्चों तक आगे चलकर ये तंत्र अपना असर दिखाया इस तंत्र ने। हम चौकी दरबारों में बहुत जाते रहे और माँ काली किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करती चली गई क्योंकि माँ को आना पड़ा क्योंकि बहुत भयंकर तंत्र थे। मेरे फादर के बाद पता नहीं किसका नंबर था जाने का मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मेरे ब्रदर का और मेरा तो था ही। मुझे मेरा तो बहुत स्ट्रांगली पता है क्योंकि मैं ये सारी बातें ओपन नहीं करूँगी। अ, गुरुजी की भी नहीं परमिशन कि मैं इतनी सारी बातें ओपन करूँ। तो अ, माँ बचाती रही। मेरी शादी अ, को इतने साल हो गए। बहुत परेशान रही मैं, समझ नहीं आता था। उसके बाद 2008 में मेरी शादी हुई थी और 2019 आते-आते तक मेरी ज़िंदगी नरक मतने लग गई। जो 6-7 साल या 8 साल कह लीजिए मेरी शादी के बहुत अच्छे निकले। शुरू के 2 साल भी थोड़े ख़राब निकले क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी यही चीज़ों में लगे हुए थे। हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का भी। तो वो भी इसी चीज़ में लगे हुए थे तंत्रों में और मुझे पता नहीं था। मैं तो उनके घर में जाती थी, वो हमारे घर आते थे और खूब खाना-पीना जो सफ़ेद चीज़ खिला रहे हैं या मीठा खिला रहे हैं। मुझे दूर-दूर तक आइडिया नहीं था कि इतना मतलब कि दिखाने वाले लोग कि हम तो कोई वहम नहीं करते और इतना दिखाने वाले और नौकरियां करने वाले सर्विस पे और पढ़े लिखे तो मुझे इस बात की हंसी आती है कि आजकल सबसे ज़्यादा गंदे से गंदे नीच तंत्र करने में आजकल एजुकेटेड जो है उन लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता जा रहा है। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि शिक्षा अगर ली है, जिन जीवन में अगर शिक्षा ग्रहण की है, तो उसका सदुपयोग कीजिए। कुछ तो सीखा होगा किताबों में कि कर भला तो हो भला। तो मुझे नहीं पता था कि इतने भयंकर तंत्र मेरे ऊपर किए जा रहे थे। 2 साल मेरे शुरू के भी बहुत ख़राब निकले। बीच में मेरा बेटा हुआ, तो अच्छे बहुत महारानी ने बहुत अच्छे दिन दिखाए मुझे। बहुत बहुत माँ ने रहमत बख्शी, घर में गाड़ियाँ, अच्छा घर, खाना-पीना, घूमना-फिरना, पति का प्यार, विश्वास, सब कुछ बहुत अच्छा था मेरे घर में। और मैं हमेशा शुक्रगुज़ार माँ का करती थी कि माँ कोठी नहीं तो मुझे चाहिए भी नहीं। तूने जो ये घर दिया है, छोटा-सा ही सही, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मेरे मन में बहुत सब्र और शांति थी इस बात की। मैं हमेशा यही सोचती थी कोई बात नहीं। कोई भी अगर थोड़ी-सी भी कमी-पेशी होती थी तो मैं को कहती थी कि नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, मैं ऐसे-ऐसे सोच के अपना मन बहलाती रहती थी और मैं बहुत खुश रहती थी कि माँ ने बहुत अच्छा किया है। तो धीरे-धीरे तंत्रों ने और मेरे पिछले जन्म के कर्म ही होंगे जो इतने भयंकर तंत्र हम लोगों पे हुए। कर्म तो होते हैं तभी तंत्र जोड़ पकड़ते हैं। तो धीरे-धीरे तंत्रों ने और मेरे कर्म कह लीजिए बहुत तगड़ा ज़ोर पकड़ा और मेरी ज़िंदगी ने टर्न मारा बहुत बहुत ज़ोर के टर्न मारा।
तो मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आई। मैं अपने पिछले सत्संग में बहुत बता चुकी हूँ, हस्बैंड की चीटिंग वगैरह सब पकड़ी, धोखा पकड़ा। सिर्फ़ बात इतनी नहीं थी कि वो मुझे सिर्फ़ धोखा, मतलब बहुत आगे तक बातें जा चुकी थी। तो मैं बहुत परेशान रहती थी जब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा था 2023 नवंबर में। गुरुजी ने साक्षात मेरा हाथ पकड़ा था जब अ, धीरे-धीरे एंटर गुरुजी धीरे-धीरे आ रहे थे मेरी ज़िंदगी में, शामिल हो रहे थे। कुछ सपनों में दरबार दिखाते थे, लेकिन सपने में बड़ा प्यारा दरबार दिखाते थे, लेकिन उसमें खुद नहीं होते थे। तो मैं सपने में बहुत खुश होती थी कि ये कौन-सी जगह इतनी मेस्मराइज़िंग जगह कौन-सी है इतनी, बहुत जो गुरुजी के इतने बड़े-बड़े सत्संग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। वैसे मेरे को गुरुजी के दिखाई देते थे दरबार, लेकिन उसमें गुरुजी महाराज नहीं दिखाई होते देते थे। तो मुझे सुबह उठ के लगता था, मैं कहा कितना प्यारा था वो सपना, कौन-सी जगह थी वो जहाँ मैं रात को थी। बहुत प्यारा सपना था संगत जी वो। तो धीरे-धीरे गुरुजी अपनी रहमत बरसानी शुरू कर रहे थे मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म, एक नरक के अंदर जाके एक बिल्कुल ख़त्म सी हो रही थी। इसका स सिर्फ़ पूरी बात ना बताते हुए सिर्फ़ इसका यही मैं आपको बता सकती हूँ कि इतना मेरे सपने में गुरुजी का आना, इतनी बार और प्रत्यक्ष रूप से आना, ये बताता है कि मेरे ऊपर कितने भारी कष्ट और कितनी भारी बीमारियों का कष्ट और कितने भारी-भारी संकटों का कष्ट मेरे ऊपर रहा होगा, जो गुरुजी महाराज स्वयं आते। सपने में स्वरूप के भी बहुत, गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूपों के भी दर्शन गुरुजी करके बहुत मेरे कष्ट काटते, और बड़ी-बड़ी बटरफ्लाइज़ दिखा के और बड़े-बड़े मोर, बिल्कुल एकदम डायनासोर जैसे बड़े-बड़े मोर दिखाकर, और अम, बहुत तरीके से गुरुजी मुझे सपने में, और जब खुद ही आ जाते, तो बिल्कुल खुद साक्षात गुरुजी का आना, वो कष्ट को भी नमन है जिसमें गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने गुरुजी के किस-किस चोले में और कितने बार, कितनी देर-देर तक दर्शन किए। मैं बार-बार, कितनी बार ये वाले सत्संग सुना चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये वाले सत्संग सुनाऊँ, और ये गुरुजी के स्वप्न दर्शन वो भूले नहीं भूलते। कभी इस जीवन में, कभी हम बिल्कुल परिस्थिति में घिर जाते हैं या परेशान हो, या तो वो स्वप्न देख सोच कर भी आत्मा इतनी खुश होती है कि वो खुद आते हैं, खुद। तो इसीलिए एक तो ये सबसे बड़ा इसमें मैसेज है कि अगर जो बहुत प्यार करती है गुरुजी को संगत जी, और चाहती है गुरुजी के दर्शन हो स्वप्न में साक्षात, तो गुरुजी आप सबको यही कहना चाहते हैं कि जब बहुत भारी कष्ट या संकट होते हैं या बीमारी बहुत भयंकर होती है, उसको काटने के लिए वो स्वयं आते हैं। तो इसलिए गुरुजी से कुछ भी मत मांगिए, बस गुरुजी को प्यार करो और गुरुजी की भक्ति करो, और सब उन पे छोड़ दो, उन्होंने कैसे दर्शन देने हैं, क्या करना है। क्योंकि मैंने अभी भी एक बहुत प्यारा चैनल है गुरुजी का, गुरुजी रहमत। उसमें गुरुजी की जितनी भी ओल्ड संगत है, उनके बड़े प्यारे-प्यारे सत्संग होते हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ समझने में, और काफ़ी कुछ नहीं, बहुत कुछ ही, उम, आधे से ज़्यादा क्या, पूरी बातें ही मैंने ओल्ड संगत जी की, जितनी भी संगत जी के सत्संग सुने, तो गुरुजी ने उनमें मेरे को बहुत सारे जवाब दिए। और आज कोई नई संगत है, नई संगत मतलब गुरुजी के फिज़िकल फॉर्म के बाद वाली संगत है। तो उनका जो आज मैंने सत्संग सुना, उसमें भी मुझे गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े आंसर्स दिए। एक उन्होंने एक और बात बताई, एक तो ये स्वप्न वाली, तो मुझे गुरुजी का पता चला कि हाँ, वो इसलिए आते हैं सपने में जब बहुत भयंकर कष्ट होते हैं हमारे। और एक संगत जी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने आज एक अपने सत्संग में बात कही अ, कि बहुत अच्छा सत्संग था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी, उनकी पहले मदर को
कैंसर हुआ तो उनकी मदर चले गए। उसके बाद उनकी बेटी को इधर अंडर आर्म में एक गांठ सी थी, तो वैक्सीन वाली ने बोला कि ऐसे ये है तो इसे तुम टेस्ट करवाओ। तो उन्होंने फ़ौरन टेस्ट करवाया, तो टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव निकला ब्लड कैंसर। और मैं आपको संगत जी बताऊंगी कि मुझे आज से 2 महीने पहले बहुत बड़ी गांठ अंडर आर्म्स में हुई थी और दर्द भी रही। और मुझे उन दिनों गुरुजी ने लगातार ब्लड कैंसर के और कैंसर के सत्संग बहुत सुनवाए, जिसमें अंडर आर्म की गांठ के बहुत सत्संग थे। और मुझे उन दिनों में गांठ हुई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। और मुझे सच में परेशानी रहती थी और मुझे दर्द भी रहने लग गया था अंडर आर्म में। तो मैंने वो सत्संग सुने और गुरु जी का चंदन टिक्का जो है वो, गुरु जी का जो लगाने के बाद जो गुरु जी को मैं चंदन टिक्का गुरु जी मेरे से लगवाते हैं, और जो फिंगर पे बचता है उसको मैं यहाँ पे रगड़ के 7 बार, उसी फिंगर से मैं रगड़ के ना 7 बार मंत्र जाप करके रगड़ती रहती थी, चाहे दर्द हो रहा हो मैं रगड़ती रहती थी। जितने दिन गुरु जी ने करवाना था करवाया, उसके बाद गुरु जी ने अपने आप छुड़वा दिया। कोई किसी की भी बात मत सुनो, बीच में किसी की भी बात मत सुनो, कोई क्या कह रहा है संगत जी कि आप 7 दिन ये करो, आप 15 दिन नहीं, वो जो करवाना है जितने दिन करवाना है वो करवाएंगे, जितने दिन करवाना है वो करवाएंगे। आपको अगर 10 उपाय आ रहे हैं तो जो सा उपाय आपको गुरुजी ने करवाना है वो आपको ऐसे पुतला बन के उठाएंगे और उसी दिशा में लेके जाएंगे और वो आपको उपाय करवा देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि इतने उपाय आए हैं। मैंने कल एक सत्संग सुना, उसमें बेटे के लिए 3 उपाय थे, और एक उपाय तो मुझे लगातार हर सत्संग में कम से कम 1 महीने से लगातार हर सत्संग में आ रहा है। गाय की रोटी बनानी है, कच्ची पक्की, सॉरी, कच्ची पक्की रोटी बनानी है, गाय की नहीं, कच्ची पक्की रोटी बनानी है, उसपे 2 लौंग रख के एंटी क्लॉकवाइज बेटे पे से उतार के चौराहे पे रखना है। संगत जी ये उपाय मुझे लगातार 1 महीने से हर सत्संग में, चाहे उसकी कुछ भी ऊपर कैप्शन हेडिंग कुछ भी हो, लेकिन वो आना ही आनी है उपाय मेरे पास। कितनी मैंने कोशिश करी, मैं रोज कहती हूँ आज तो मैं करके रहूंगी, आज तो मैं करके रहूंगी, आज तो मैं करके रहूंगी, लेकिन मालिक ने नहीं करवाना तो नहीं करवाना। और एक उसमें था बुधवार को हरा चारा, वो गुरुजी ने मेरे को ऐसे खड़ा किया पुतला बना के। मेरे घर के नीचे कभी भी गाय नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि कभी गाय हो, क्योंकि यहाँ लोग रहने ही नहीं देते गाय को, फटाफट अपने घरों के आगे से हटा देते हैं। मैं ऊपर से उतरी, मैंने बस ये सोचा, मैंने कहा देखती हूँ पालक वगैरह लेके रिलायंस से या कहीं से लेके, तो गाय को वही खिला देती हूँ। संगत जी नीचे घर के नीचे उतरी मैं, 2 गायें खड़ी हुई। अब उनको मैं देखने लग गई, मैं कहीं गली में है, यहाँ खिलाऊंगी तो अजीब लगेगा, शोर मचाते हैं लोग कि यहाँ इधर। अब आगे गई, उससे थोड़ा सा आगे 4 कदम पे सब्जी वाला खड़ा, मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया पालक है, हाँ है, 40 रुपए किलो पालक। मुझे गुरुजी ने पालक लिख दिलवाई और मैंने अपनी गली में ही उनको खिलाना हाथ से शुरू कर दिया। जितनी पालक उसने खानी थी खाई, बाकी जो रह गई वो फिर से शॉपकीपर्स वगैरह शुरू हो गई, इधर इधर कूड़ा हो रहा है, मैं कहा मैं उठा दूंगी। तो वो भी सब्जी गुरुजी ने वो भी मेरी लाज रखी। सब्जी वाला भैया कहता आप मत उठाओ भाभी जी, मैं उठाऊंगा। तो गुरुजी ने, वो सब्जी वाले भैया ने खुद उठा के एक साइड में रख दी कि जिसने खानी होगी और खा लेगी। बाकी मेरे हाथ से गुरुजी ने जितनी पालक गाय जी को गाय माता को खिलवानी थी उतनी गाय माता को पालक खिलवा दी। तो ये उपाय गुरुजी ने करवाना था, ये उपाय गुरुजी ने करवाया। और वो चौराहे वाला उपाय इतना कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी नहीं करना तो नहीं करना। सुनवा रहे हैं गुरुजी, लेकिन मेरे को नहीं करना, और जब करना होगा गुरुजी खुद मुझसे बनवाएंगे और खुद करवाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली बात बहुत उन संगत जी तक बहुत पहुँचे जो बहुत परेशान रहते हैं कि हम ये उपाय नहीं कर पा रहे, हम वो उपाय नहीं कर पा रहे। मत टेंशन लो, जो गुरु जी ने करवाना है वो अपने आप करवा लेंगे, और जितने दिन करवाना है वो खुद करवाएंगे। तो वो चंदन जो मैं अंडर आर्म्स में लगा रही, वो मुझे याद भी नहीं मैंने कितने दिन लगाया, मुझे नहीं पता, बस मैं लगाती थी। और मैं संगत जी उन्हीं दिनों में मुझे फीवर चढ़ा बहुत तेज़। तो मैं डॉक्टर के पास गई, फिजिशियन जो हमारे यहाँ लोकल फिजिशियन है उनके पास गई फीवर के लिए। तो मैंने कहा आज मैं गांठ भी दिखा कर आती हूँ,
मुझे बहुत सत्संग आ रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ भई ये क्या है? अगर कोई दवाई वगैरह से डिज़ॉल्व हो जाएगी तो ठीक है। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे फ़ीवर की, तो उन्होंने मुझे दी, तो मैंने उसके बाद बोला कि मुझे ऐसे अंडर आर्म्स में ऐसे गाँठ है। तो वो कहते कि ये पहले दवाई खा के ठीक होकर आओ, इसकी तो मैं अगले दिन फिर देखूँगा अंडर आर्म में। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी। संकट जी गुरुजी ने मुझे नहीं जाने दिया। मेरा अगले दिन मन ही नहीं हुआ जाने का, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने जाना है या नहीं जाना, मुझे नहीं समझ में आई। और गुरुजी का शायद मेरे पास उन दिनों में मैसेज भी आया था कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। या इस तरीके से आया था कि मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, तेरी बीमारी मैं ठीक करूँगा। अंडर आर्म्स में इतनी बड़ी गांठ होना, और वो गांठ पता नहीं संगत जी धीरे धीरे छोटी होते होते चंदन तिलक से कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता संगत जी। मुझे सच में नहीं पता वो गांठ कहाँ गई। मैं अब आज मेरे पास सत्संग फिर से आया, गांठ का कि अंडर आर्म, तो मैं आज छू के अच्छी तरह पूरा दबा दबा के हर जगह देख रही अंडर आर्म में कि कहाँ गई, वो कहाँ गई। नहीं है संगत जी, नहीं है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे समझ में आए गुरु जी मेरे सपने में क्यों आते। तो और मैं ये बताऊँ संगत जी, उन दिनों में जब गाँठ थी, तो उससे 1 महीना पहले मैं किसी सत्संग में नहीं जा पा रही थी। गुरुजी ने मुझे स्पेशल मैसेज दिया था कि पुत्र सत्संग में आ, अब तुझे जो भी इनवाइट आएगा उसे मेरी आज्ञा समझ और सत्संग में आ, तुझे मैंने ब्लेस करना है। संगत जी मैं अपने घर से, मेरा घर अ, अ, मतलब अब दूर का सत्संग था, वो शालीमार बाग में था, और मेरा घर इधर पड़ता है, शकूरपुर की तरफ पड़ता है। तो मुझे वहाँ का इनवाइट आया, और मैं वो हर मतलब उनका इनवाइट आता ही रहता था ग्रुप में, मैं कभी नहीं गई थी। और जब आया तो मैंने कहा अब तो मैंने इसमें जाना ही जाना है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने वहाँ बुलाया, मैं मेट्रो से गई थी, और मुझे रास्ते में संगत जी मिल गई थी, वो मेरे को साथ अपने ले गई। हम ढूंढते ढूंढते गए उन आंटी जी के घर जिनके घर सत्संग था। वहाँ गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा। वहाँ से आने के बाद धीरे धीरे जो मैं चंदन तिलक लगाती गई, वहाँ जो लंगर प्रसाद हमने खाया था, वो खाने के बाद धीरे धीरे संगत जी मेरी गिल्टी जो थी वो धीरे धीरे घुलनी शुरू हो गई बिना किसी दवाई के। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया और मुझे ब्लेस करा। और बड़े मंदिर गुरुजी मुझे बार बार बुलाते हैं, बहुत बुलाते हैं, बहुत। और बुलाते रहना गुरुजी। एक ये अरदास कर रही हूँ मैं आपसे, ये मैं ज़रूर मांगूंगी गुरुजी आपसे, मुझे बस बुलाते रहना बड़े मंदिर, बस मेरा मन और कहीं नहीं लगता। तो गुरुजी बहुत बहुत बुलाते हैं बड़े मंदिर। तो और संगत जी फिर इसके बाद अभी मेरे से गुरुजी एक और करवा रहे हैं कुछ, उसको मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँ, बजरंग बली जी की सेवा, या मेरा ही कष्ट कट रहा है, क्या हम सेवा क्या कर सकते हैं, हमारी तो औकात क्या, हमारी तो इतनी इंटेंशन भी नहीं अच्छी होती कि हम भगवान की मतलब निष्काम भाव से सेवा कर लें। हम तो इतने घिरे और पापी है कि हम लोगों की तो इतनी भी इंटेंशन नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई एक मकसद सा छुपा रहता है कि हाँ ये तो पंचमुखी हनुमान जी को गुरुजी ने बोला, पहले हनुमान जी को लड्डू के लेकर आते थे, तो मैं वो गुरुजी मेरे को खुद ले जाते थे और बजरंगबली भोग लेते थे मेरे से। तो उसके बाद फिर मेरे पास पंचमुखी हनुमान जी के लिए गुरुजी बोलने लगे कि पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू खिलाने 4। तो पंचमुखी हनुमान जी को मुझे गुरुजी ने मैं सोच में पड़ गई कि कौन कौन से मंदिर में है पंचमुखी हनुमान जी। तो मुझे गुरुजी ने थॉट में डाला कि वो माँ काली का मंदिर है, वहीं पर बाहर जो प्रतिमा है उनकी वही है पंचमुखी। तो मैं वहाँ गई 4 लड्डू लेकर बजरंग बली जी के लिए।
तो जब भोग लगाकर मैं और मेरा बेटा आ रहे थे, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा आइसक्रीम लेनी है। रोड साइड पे खड़ा था वो, तो उसने आइसक्रीम के लिए, अगर वो वहाँ नहा जाता और ना खड़े होते हम तो, एक ब्लेसिंग गुरुजी ने देनी थी, उसके लिए गुरुजी ने वहाँ पे आइसक्रीम के लिए मेरे बेटे को बुलाया। वो वहाँ से उसने आइसक्रीम ली। तो आइसक्रीम लेके जैसे ही हम मुड़ने लगे तो गुरुजी के भजनों की आवाज़ आने लग गई ज़ोर ज़ोर से। और वो बैंकेट हॉल है बहुत बड़ा, वहाँ पे सारी मैरिजेस और पार्टीज वगैरह होती हैं। तो अम, और बहुत ज़्यादा शानदार उसमें कुछ हो रखी थी डेकोरेशन वगैरह, तो मुझे लगा कोई कुछ होगा यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह या कुछ। तो जब गुरु जी का भजन बजा तो मैंने एकदम से बेटे को बोला, मैंने कहा ये गुरु जी का सत्संग है यहाँ पे। तो मैं एकदम से मैंने कहा फटाफट चल, मैं बस अंदर बैठूंगी नहीं मैं, क्योंकि इनवाइट नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों का पर्सनल हो। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये किसने करवाया है, हमारे ही यहाँ पे हैं एक अंकल जी आंटी जी। तो उनसे मैं एक आध बार ई रिक्शा में ही मिली थी, और हमारी इंट्रोड्यूस गुरुजी ने हम दोनों संगत को करवाया था कि वो भी गुरुजी के संगत हैं। तो लेकिन उन्होंने उनका फ़ोन नंबर, मेरा मेरा फ़ोन नंबर उनके पास था, तब भी उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि सत्संग है और इतने अच्छे लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे है गुरुजी का, तो आना है। गुरुजी की इच्छा होती है वो, तो अगर तभी वो डालते उनके मन में। तो उन्होंने मुझे नहीं इनवाइट किया था, तो मुझे अंदर से तो हो गया था कि ये वही हैं जिन्होंने करवाया। तो मैंने बोला बेटे को कि बेटे मैं अंदर बैठूंगी नहीं, सिर्फ मुझे गुरुजी से एक बार मिलकर आने दे बस, क्योंकि मैं इतने पास से आके गुरुजी को मिलकर ना जाऊँ, मेरा मन नहीं मान रहा। तो मैं अंदर गई तो वही वाले अंकल जी ही घूम रहे थे, और काफ़ी लोग वहाँ पे इस तरीके से तैयार थे जैसे अच्छे से फंक्शन में तैयार होते हैं। तो मैं सिर्फ अंदर गई और मैं गुरुजी से मिली। गुरुजी ने कैसे मुझे अंदर बुलाया, मुझे बहुत हंसी आई। गुरुजी ने मुझे क्योंकि गुरुजी से भी नहीं रहा जाता, गुरुजी उससे ना मिले तो है ना, गुरुजी इसलिए बुलाया था ना अपने मेरे से मुझे, है ना, कि वहाँ से जा रही है। तो मैं फटाफट अंदर गई, गुरुजी से मिली और हाथ जोड़ के मत्था टेक के तो मैं आ गई फटाफट। तो मैं जैसे ही बाहर एग्जिट पर ही थी, मुझे पीछे से आवाज़ आई, आंटी जी ये लो। तो मैं घूमी तो वही अंकल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वही वाले अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का इतना खूबसूरत रेड कलर के चोले में पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो जो एक गुदगुदी सी मची, और इतनी खुशी, मेरी हंसी नहीं बंद हुई, उनकी भी हंसी छूट गई कि ये कितनी खुश हुई हैं, मेरी भी हंसी छूट गई। मैं हैरान हो गई कि गुरुजी आपने मुझे कैसे बुलाया और कैसे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। वो इतना खूबसूरत स्वरूप है गुरु जी का, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। पूरा रेड कलर के चोले में गुरुजी इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर गुरुजी। मैं वो जे देखती हूँ ना, मुझे दिल खुश हो जाता है कि आप कैसे आए हो। और मैं हंसते हुए अपने घर में इधर उधर आते जाते भूल ही जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे ही शक्ल देख रहे हैं मेरी कि ये कहाँ से और लेके आई है स्वरूप से, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आती कि आ कहाँ से रहे हैं स्वरूप। मुझे कई बार पूछते हैं ये तू खरीदती है क्या, इतने सारे ब्रेसलेट हैं तेरे पास और इतने सारे पॉकेट स्वरूप और खरीदती। मैं कहा गुरु जी का स्वरूप कभी खरीदा ही नहीं जाता, वो खुद आते हैं मेरे पास, वो खुद आते हैं मेरे पास। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वे आते जाते बार बार बोले जाओ, आप सोच ही नहीं सकते कि ये कैसे आए हैं। तो वो चुप होके शक्ल देखी जाए मेरी, और वो वो मोमेंट इतना प्यारा था जब गुरु जी ऐसे मेरे पास आए। जय गुरु जी। तो ये मेरे शुक्राना थे गुरु जी के लिए। इतनी सुंदर काली बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मैं परेशान दुखी, कभी भी मूड मेरा अपसेट हो, इतनी बड़ी बटरफ्लाई आ जाएगी मेरी आँख के आगे। और छोटी छोटी सफ़ेद कलर के उसमें आ जाएंगी बटरफ्लाईज। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी अपनी बिखेरते हैं, इतनी ब्लेसिंग बिखेरते हैं। जब कहते हैं कि तू उदास मत हो, तू अकेली नहीं है, तो वो दिखाते भी हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। और बहुत सी मैंने सोची थी कि मैं और भी इसमें शेयर करूँगी, लेकिन जितनी महाराज की आज्ञा, जितनी गुरु जी की आज्ञा होती है उतना ही बोल पाते हैं, उतना ही याद रहने देते हैं, वो सब भुलवा देते हैं।
एक बात जो मैंने अभी-अभी के वही आंटी जी के सत्संग में, जो गुरु जी रहमत वाले सत्संग में अभी सुनी मैंने, उसमें भी कोई एक बहुत बड़ी बात मेरे दिमाग में क्लिक करी थी कि मैं वो ज़रूर बोलूँगी, वो भी मुझसे रिलेट कर रही थी। तो हाँ, संगत जी, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा। उन्होंने बोला कि अमृत वर्षा हम लोग माँगते हैं। मेरे घर अमृत वर्षा गुरुजी ने स्टार्टिंग में बहुत की थी। शहद वर्षा और अमृत वर्षा मिक्स होकर हुई थी मेरे घर में। सारी दीवारें पूरी की पूरी गीली हो गई थी, और एक बार नहीं, कम से कम अ, 5 या 4 या 5 या 6 बार। इन तीनों में से एक, इतने में ही कम से कम 4 नहीं, 4 तो नहीं, 5, हाँ, इतनी बार हुई मेरे घर में। शहद की ड्रॉप्स की तो अभी भी मेरे उसमें दीवारों पे मैंने साफ़ ही नहीं करे, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा निशान है जो शहद के ड्रॉप्स के थे। और सारी दीवारों पे अमृत वर्षा होती थी, पूरी की पूरी दीवारें गीली हो जाती थी। तो उस आंटी जी ने फिर यही वाली बात जब बोली कि अमृत वर्षा भी माँगते हैं हम, नहीं माँगनी चाहिए गुरुजी, उसके लिए भी गुरुजी ने उन आंटी के मन में एकदम से टेलीपैथी के ज़रिए थॉट डाला कि बहुत भारी कष्ट और संकट होते हैं तो अमृत वर्षा होती है, तो ऐसे मत माँगो। तो इसलिए मत माँगो कोई भी चीज़, उन्होंने यही वाली बात बोली कि गुरुजी से मत माँगो। तो क्या चाहते गुरुजी ने ये अपने फिजिकल फॉर्म में बात बोली थी कि तू की चाहना है कि पहले मैं तेन बीमारी देवां, फिर मैं तेरे सपने च आके बीमारू न कट्टा। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी की। हंसी भी आती है जो गुरुजी ऐसे डांट के, पंजाबी में उनकी बातें होती है, मुझे हंसी आती है। और वहीं हम डीपली जाके सोचें कि कितनी बड़ी बात गुरुजी महाराज बोल रहे हैं, तो हंसाते तो वो हमें रहते ही हैं। तो हंसी मुझे बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। तो अ, तो ये बात सच बहुत प्यारी बात है ये कि जिनको पंजाबी नहीं आती, मैं उनके लिए बताऊँ कि गुरुजी ने कहा था कि तू क्या चाहता है कि पहले मैं तेरे को बड़ी बीमारी दूँ, फिर मैं तेरे सपने में आके उस बीमारी को काटूँ। तो ये बात सोचने वाली है कि हम अमृत वर्षा और स्वप्न दर्शन गुरुजी के माँगते हैं। तो अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब समझिए कि आपकी ज़िंदगी ठीक ट्रैक पे गुरुजी चला रहे हैं और ठीक कर्म आपके अभी चल रहे हैं। तो मत माँगिए, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग जब देनी है किसी भी रूप में आके दे देंगे। तो मेरे कष्ट बहुत भयंकर थे, मैं पूरा बता ही नहीं सकती कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ और क्या होने वाला था। मैं यहाँ पूरी डिटेल नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद काफ़ी सारी संगत जी को समझ ही भी ना आए कि ये क्या बोल रही हैं। अ, मतलब मैं किसी संगत जी के लिए ये नहीं कहना चाहती कि उन्हें समझ, मतलब उनको शायद लगे कि मतलब ठीक नहीं बोल रही हैं बात, अंधविश्वास से रिलेटेड बातें कईयों को लग सकती हैं। तो मेरे साथ कुछ अननेचुरल चीज़ें ही हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत गलत हो रहा था मेरे साथ। तो गुरुजी ने मेरा हाथ जो पकड़ा है, इतनी बार स्वप्न में आना गुरुजी का और अमृत वर्षा होना मेरे घर में, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल ऐसे पकड़ लेते, थाम लेते, मुर्दे को मौत के मुँह से खड़ा करते गुरुजी, वो सब मेरे साथ हुआ है। तो जय गुरुजी। ये मेरा सत्संग आगे मैं और भी शुक्राना गुरुजी के, गुरुजी मेरे से ज़रूर शेयर करवाएँगे। गुरुजी की जब आज्ञा होती है हम तब करते हैं शुक्राना। और मेरे पास कई बारी गुरुजी के मैसेजेस आए, तेरी 7 दिन की सेवा है, तेरी 41 दिन की सेवा है, तो मैं इनका गुरुजी शुक्राना आपका करने के लिए शब्द होने चाहिए और आपका शुक्राना ही होना चाहिए, मतलब गुरुजी की वडेयाई होनी चाहिए कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है और गुरुजी हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं, किस संकटों से निकाल रहे हैं, और हमें हमें कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिल रही हैं और हम कितना समझ पा रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को कैसे करना है। तो ये सब हम शुक्राना में मेरे पास हों तो मैं 7 दिन 41 दिन गुरुजी करूँ, नहीं तो अरदास सत्संग में करनी, सत्संग में अरदास मेरे को समझ नहीं आती। हाँ, उस दिन मैंने गुरुजी को एक बात बोली कि मैं जब सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, मेरी आदत है, गुरुजी मेरे को बहुत सत्संग सुनवाते हैं।
तो मेरे वो जो एयरपॉड्स होते हैं वो लगे ही रहते हैं मेरे कान में। तो 57-57 मिनट के सत्संग होते हैं, मैं उनकी स्पीड बढ़ा देती हूँ। और क्योंकि बहुत स्लो, जैसे मैं भी स्लो स्लो बीच में बोल रही हूँ टक टक के, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो अच्छे से फ्लो में सत्संग चलता रहता है और हमें अच्छा भी लगता है सुनने में। तो कई बार ऐसे होता है कि उसमें कई सत्संग ऐसे आए हैं कि बस आंटियाँ जो है, जो भी हैं, जो गुरु करवाने वाले गुरुजी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम सत्संग सुन लेते हैं तो हम भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, थोड़ा परेशान हो जाते हैं थोड़े से। तो वो आंटी, उसमें एक दो आंटी के सत्संग ऐसे ही आ रहे थे मेरे पास रिपीट, मतलब उनके ही आ रहे थे, जैसे उनको कोई सेवा दी होगी 7 दिन की ऐसे। तो वो आंटी अरदास ही करी जा रही थी उसमें और सिर्फ परेशानियां ही बताई जा रही थी अपनी। तो उसमें कहीं भी ये नहीं बता रही थी कि गुरुजी ने क्या किया। अगर आप गुरुजी से जुड़े, कुछ तो किया होगा गुरुजी ने, तो कुछ नहीं बता रही थी आंटी जी उसमें सिर्फ। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने उसको बीच में रोक दिया, हालांकि मैं नहीं रोकती। मैं कहा गुरुजी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे कहा, मैं कहा गुरुजी मेरे को माफ़ कर दो, मेरी बात को समझो गुरुजी। इतने सारे सत्संग सुन रही हूँ, मेरे को वैसे भी मैं दिमागी रूप से अपसेट हुई पड़ी हूँ। तो ये आंटी सिर्फ अरदास करे जा रही है और वो मेरे को अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाओ गुरुजी। मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला। मैं कहा गुरुजी मेरे को सत्संग बहुत अच्छे अच्छे सुनवाओ जिसमें आपकी खूब वड्याई हो, खूब शुक्राना हो, खूब वड्याई हो, मुझे ऐसे गुरुजी सत्संग सुनवाओ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस सत्संग के बाद जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाने शुरू करे, सिर्फ मुंह से निकलता जाए जैसे वो वड्याई गुरुजी की करे और मेरे मुंह से निकले जय गुरुजी जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की इतने चमत्कार और इतनी रहमत भरे वो सत्संग गुरुजी ने सुनवाए कि मेरा मन खुश हो गया। तो अ, तो मैं अब वही कहती हूँ कि मैं कहा गुरुजी 7 दिन की सेवा, 41 दिन की सेवा, तो अ, सत्संग आपकी वड्याई मेरे को ना करने आए इतने, तो मैं क्या बोलती रहूँगी अपनी तरफ से गुरुजी, मेरे को ना बोलना आए। क्योंकि इतने तो हम वो है नहीं कि कुछ भी बोल लूँ मैं, तो अब भी मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ अटक अटक के। तो मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना। मैंने किसी की, किसी का भी दिल नहीं दुखाना गुरुजी, किसी का भी। तो बस एक मेरे मन में था कि मैं किसी शुक्राना सत्संग में ये बात ज़रूर बोलूँगी कि सत्संग में गुरुजी की वड्याई ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी करिए, ताकि जो नई संगत जब गुरुजी की जुड़ रही है वो जब गुरुजी की वड्याइयाँ ही वड्याइयाँ सुने, उनका मन खुश हो, उनके कष्ट कटें। अपनी जो आपकी अरदासें हैं वो कम से कम उसमें करिए। अरदास तो गुरुजी के आगे बैठ के, हम स्वरूप के आगे बैठ के करेंगे, वो तब भी हमारी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, बिना कहे भी सुन जाते हैं वो तो। तो अरदास और शिकायतें उसमें थोड़ी कम हो। मैं भी बहुत शिकायतें कई बार रो के बड़े हंगामे कर देती हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, हमें अक्ल देना कि हम सत्संग आपका कर पाएँ, आपका शुक्राना कर पाएँ गुरुजी। उन संगत जैसा बनाना जो आपका शुक्राना इतना प्यारा करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने एक दिन ये भी बोला कि छोटे छोटे संगत सत्संग करती है, अब कोई बड़ा सत्संग भी कर दे। तो आज गुरुजी ने मेरे से बड़ा सत्संग करवाया है, तो मेरा शुक्राना स्वीकार गुरुजी आपके चरणों में ज़रूर करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चुक माफ़ संगत जी, भूल चुक माफ़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।